महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि बहुलवादी राजनीति है, एक नहीं, भारतीय राजनीति में अनेक हैं और विभिन्न क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। और ये मुकाबला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। अगर एक हाइपोथेटिकल ही सवाल सही, अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस करती है चुनाव के पहले, तो ऐसी स्थिति में एनसीपी क्या उस प्रस्ताव को मानेगी? नहीं, उस पर हम विचार करेंगे। पहले कांग्रेस पार्टी घोषित करे। अभी तो यह विचार कल्पना में है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐलान नहीं किया है। उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इस पर उन्होंने विचार करके कोई घोषणा नहीं की है। एक बार वो इसे तय करे फिर हम विचार करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में हर चुनाव के पहले देखा जाता है कि लव एंड हेट का रिश्ता दिखाई देता है, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। इसके पीछे क्या कारण है? कहा जाता है कि आप और खासतौर से शरद पवार जी और आप दोनों लोग कांग्रेस पार्टी को हमेशा टेंटर हुक पर रखना चाहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही हमेशा अपने सहयोगी दलों के साथ अनुचित व्यवहार करती है। कभी भी उन्होंने गरिमामय रिश्ता नहीं रखा। आप देखिए यूपीए 2 में भी हम लोगों ने बहुत मांग की, तब एक समन्वय समिति बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं होती है। कोई विषय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आना चाहिए, जब विषय पर विचार कर लिया जाए, तमाम नीतिगत फैसले हैं जो कर लिए जाएं, जिसपे कोई फिर इतराज नहीं होगा, उससे यूपीए मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी वो नहीं करती है। जहां तक अलायंस पार्टनर के साथ व्यवहार करने का प्रश्न है, उसमें वो हमेशा हमको दबाने की कोशिश करते हैं। किस तरह एनसीपी को अलग थलग रखा जाए, किसी भी बड़े विषय पर उन्होंने विचार नहीं किया। इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे एक पार्टी का राज हो, जबकि ये गठबंधन सरकार है। सबसे विचार अपने से भी नहीं सीखते। वो यूडीएफ जैसे केरला में है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कोलिशन चल रहा है, गठबंधन चल रहा है। हम उसके खिलाफ हैं केरला में, लेकिन फिर भी गठबंधन, चाहे वो यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, दोनों गठबंधन केरल में बहुत तरीके से चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि उससे भी नहीं सीखना चाहती? तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन की राजनीति करने में पूरी तरह विफल रही है? गठबंधन के व्यवहार में पूरी तरह विफल रही है। उस पर मुझे उर्दू की एक रुबाई याद आती है कांग्रेस के साथ गठबंधन के व्यवहार पर। हो न अहबाब दुश्मनों के कभी, मेरे नादान साथियों की तरह। हो न अहबाब दुश्मनों के कभी, मेरे नादान साथियों की तरह। मुझको अपनों ने ही कुचल डाला, राजा पोरस के हाथियों की तरह। बहुत खूब। तो ये हमेशा अपने सहयोगियों को दबाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती रहती। तो यही कारण है कि समय समय पर आपके जो नेता हैं शरद पवार जी कभी एमएनएस से बात करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे जी से बात करते हैं, कभी सीनियर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से बात किया करते थे। और अभी हाल में जो बयान आया है प्रफुल्ल पटेल जी का कि अब गोधरा कांड के बारे में अब जो बयानबाजी हो रही है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अदालत से क्लीन चिट मिल गया है। देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूं। प्रफुल्ल पटेल ने सर्वथा उचित बात कही है। जब अदालत फैसला देती है तो हर मामले में अदालत का फैसला हम मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी को क्यों अलग करके देखें? जब अदालत का फैसला हर चीज में स्वीकार्य है तो नरेंद्र मोदी के मामले में क्यों नहीं स्वीकार्य होना चाहिए? अदालत ने एक फैसला दिया है। उससे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं बाशिंदर जी कि पुराने घावों को कभी कुरेदना नहीं चाहिए। जितना उसको भूला जा सके, भुलाया जा सके, उतना करना चाहिए, जिससे जनता के बीच में सामंजस्य और सहकार बना रहे विभिन्न समुदायों के बीच में। आखिर 2002 के बाद तो गुजरात में दंगे नहीं हुए 12 वर्षों में। तो कम से कम एक अच्छी बात है कि 12 वर्षों में दंगे नहीं हुए गुजरात में। इसके लिए गुजरात की जनता का धन्यवाद करना चाहिए, सरकार का नहीं।
त्रिपाठी जी, 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना, गुजरात का दंगा, सिख दंगा जो दिल्ली और बाकी देश के हिस्सों में हुए, और अभी हाल में एक उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ है। आपने अभी कहा कि जो पुराने जख्म हैं उसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है, सद्भाव बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स क्यों होती है? जो मुद्दे वोट दिलाने में कामयाब हों उसको तो हम कुरेदते हैं, और जिससे लगता है कि इससे वोट नहीं मिलता है उसको कहते हैं कि इसको कवर अप रखो, इस पर मिट्टी डालकर रखो, इससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, सिर्फ वोट के लिए, वही तो मैं कह रहा हूं, सिर्फ वोट के लिए राजनीतिक रूप से जनता के बीच जो भी भेद पैदा करने वाली, फूट पैदा करने वाली चीजें हैं उसे नहीं उठाना चाहिए। जाति की बात हो, धर्म की बात हो, क्षेत्र की बात हो, उसे नहीं उठाना चाहिए। हमें चुनाव और राजनीति के माध्यम से भी देश की एकता को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, जो लोगों को एक करे, जो उनको साथ ले आए, ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में जो मुद्दे होंगे उसमें इसी तरह के मुद्दों पर ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि राजनीतिक दल अगर ऐसा न भी करें, जो कि लगता है कि नहीं करेंगे, तो भी जनता अपने स्तर पर एकता की ताकतों को मजबूत करेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश की राजनीति, एनडीए और यूपीए के जो पोलराइजेशन है उसमें एनसीपी अपने को कहां खड़ा पाती है। प्रायोजक है बजाज ऑटो माइलेज पैक्स का नया सत्य और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सर और एक राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। सुन के देख बांट के कूट के निखरे दो मिर्ची हम अपनाए जैसे रेस्का की खलाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को भी देश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार? तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं।
नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिपाठी जी, हम लोग बात कर रहे थे कि जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, बहुत हाईटेक कैंपेनिंग देखने को मिल रही है, खासतौर से बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी भी पैसा बहाने में लगी है। आपको लगता है कि इतना महंगा चुनाव कैंपेन से कोई बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है इन दलों को या इन प्रत्याशियों को? बाशिंदी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया। असल में ये प्रश्न पहली बार आप पूछ रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है, और लोगों को पूछना चाहिए था। पहली बार अगर आप मोदी की रैलियों को देखिए और राजनीतिक रैलियों को देखिए तो एकदम जैसे कॉरपोरेट मोबिलाइजेशन होता है, पूंजीवादी मोबिलाइजेशन, पूंजीवादी तरीके से जनता को इकट्ठे करने की कोशिश होती है। करोड़ों रुपए खर्च करके अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये रैलियां हो रही हैं। इन सारी रैलियों को देखकर, चुनाव की इस नई राजनीतिक तकनीक और व्यवस्था को देखकर मुझे हिंदी के एक बड़े सुप्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 1972 में लिखी गई कविता की 4 पंक्तियां याद आती। अब लाठियों में तेल मल के आ रहा चुनाव, अब लाठियों में तेल मल के आ रहा चुनाव, हत्याओं की गली से चल के आ रहा चुनाव, बंदूक में उबल उबल के आ रहा चुनाव, दौलत के संग उछल उछल के आ रहा चुनाव। तो ये जो चुनाव की ये नई प्रक्रिया शुरू हुई है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और इसका नए तरीके से विश्लेषण करने की भी जरूरत है। तो जो लोग प्रायोजित कहें या लाई हुई भीड़ के दम पर बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं इस तरह के चुनावी रैलियों में, जो लोग इन चुनावी रैलियों में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके गरीबों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उनको सत्ता मिलती है तो वे गरीबों के लिए नीतियां बनाएंगे, बेरोजगारों के लिए नीतियां बनाएंगे, आर्थिक व्यवस्था को गरीब और बेरोजगारों से जोड़ के चलाने की कोशिश करेंगे, जो अर्थनीति होगी देश की। आपको लगता है कि जब हम कॉरपोरेट घरानों की फंडिंग के दम पर कई 100 करोड़ रुपया कॉरपोरेट घरानों से लेकर जब हम अपने चुनावी सभाओं में खर्च कर रहे हैं, तो अगर हमको एक्सीडेंटली या कहें कि फॉर्चुनेटली कोई अगर सत्ता मिल भी जाती है तो हम उस वर्ग का ध्यान रख के नीति बना पाएंगे या उन कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रख के नीतियां बनाएंगे जिन्होंने हमको फंडिंग की है चुनाव के दौरान? यही तो सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। वाशिम जी, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बार भारत के राजनीतिक पटल पर सही अर्थों में गरीब से भी गरीब आदमी सत्ता के शिखर के पद का उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी, जिसने स्वयं ट्रेनों में चाय बेची है, संघर्ष और गरीबी को देखा है, आज वह गरीब आदमी सबसे धनी रैलियों के बीच बोल रहा। यह अंतर्विरोध समझने की आवश्यकता है और उसे समझने के साथ ही हम कुछ उस राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो आपके प्रश्न में निहित है कि जब हम इन लोगों के बल पर अपने सारे इंतजामात करेंगे राजनीति के, तो फिर जब निर्णय का अवसर हमारे हाथों में होगा तो क्या करेंगे? निश्चय है उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप फैसले होंगे। त्रिपाठी जी, भारतीय इतिहास पर अगर नजर डालें, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं और इतिहास के मर्मज्ञ हैं। गांधी, नेहरू, पंत से लेकर मौलाना आजाद तक, जिनका हम लोग उदाहरण देते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में, उनकी सादगी का, उनके विजन का, उनकी फिलॉसफी का, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी,
एक अमीर परिवार से रहते हुए भी उन्होंने गरीबी की तरफ ध्यान लगाया, गरीबों के बारे में सोचा, एक सादगी जीवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की और सादगीपूर्ण जीवन बिताने की कोशिश की। जो कंट्राडिक्शन नरेंद्र मोदी, मायावती, लालू यादव के जीवन शैली में देखने को मिलती है, एक तरफ ये लोग अपने को गरीब परिवार से बताते हैं कि बहुत नीचे तबके से उठ के ऊपर आए हैं राजनीति में, ये उस वर्ग की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जब ही इनको सत्ता मिलती है तो इनकी जो जीवन शैली है किसी भी राजा महाराजा या कुलीन वर्ग से ज्यादा विलासितापूर्ण और लैविश दिखाई देती है। ये क्या है? ये विडंबना नहीं है हमारे भारतीय राजनीति के, या हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, बहुत बड़ी विडंबना है जो आप कह रहे हैं, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, इसको भी कोई देखने की कोशिश नहीं करता। आप ये देखिए कि जितने पिछड़े नेता उत्तर भारत में खासतौर से, दक्षिण भारत में अलग तरीके से, क्योंकि दक्षिण भारत में तो द्विजवाद जो लोहिया कहते थे वो समाप्त हो चुका है। राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, कहीं भी द्विजवाद दक्षिण भारत में नहीं बचा। उत्तर भारत में द्विजवाद के खिलाफ लड़कर जो पिछड़े आए वो अगड़ों से भी ज्यादा अगड़े, राजाओं महाराजाओं से भी ज्यादा धनिकों जैसा व्यवहार, विद्रूप रूप से धन और दौलत का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार में या कहीं भी आप इस पिछड़े वर्ग के नेताओं को देखें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद में भी, धनवाद में भी और भोगवाद में भी ये विद्रूपता के ऊपर चले गए। नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तो जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं, कोई भी सहज, सामान्य और सादगी भरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो जिन मूल्यों का वे लोग विरोध करके राजनीति में आए थे, जिन मूल्यों और नीतियों का विरोध करके उन लोगों ने राजनीति और सत्ता तक अपनी जगह बनाई, जब सत्ता में आ गए तो उन्होंने उसको और विभत्स और गंदे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया अपने निजी जिंदगी में और अपने पॉलिटिकल लाइफ में। बिल्कुल, अभी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उसकी तुलना में बल्कि आप अभी भी कांग्रेस पार्टी में देखें तो तमाम लोग, अब अगर आप एक बंगला छोड़ दीजिए तो अहमद पटेल बहुत सादगी से रहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी पार्टी में नहीं है, मैं उनकी पार्टी में नहीं हूं, अहमद पटेल बहुत सादगी से रहते हैं। खाली आप बंगला छोड़ दीजिए कि वो मदर टेरेसा क्रिसेंट पर एक बंगले में रहते हैं, उसी में 1984 से रह रहे हैं, वो बंगला भी नहीं बदला उन्होंने। आप जनार्दन द्विवेदी को देख लीजिए कैसे रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, जाके देख लीजिए। एक वो एमपी का बंगला है, उसके अलावा बाकी कोई अतिरिक्त सुविधा आपको उनके यहां किसी भी धनाढ्य वर्ग जैसी नहीं दिखेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता नहीं है, खाली आप दिखा दीजिए एक बार, कांग्रेस पार्टी के महासचिव मोहन प्रकाश कैसे रहते हैं और ये अरविंद केजरीवाल कैसे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल इस जीवन में उस सादगी से नहीं रह सकते जिस सादगी से मोहन प्रकाश रहते हैं। तो पूरा गेम ब्रांड मार्केटिंग का है, पब्लिसिटी स्टंट है, और जो सच्चाई है उस पर पर्दा डालते हुए अगर हम कहें कि हिपोक्रेट्स और हिपोक्रेसी को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, पूरी तरह। त्रिपाठी जी, राजनीति में इस समय एक चर्चा चल रही है कि हर दल अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहा है। शरद पवार जी के काबिलियत को, शरद पवार जी के व्यक्तित्व को एनसीपी से ज्यादा दूसरे दलों के लोग उनकी तारीफ करते हैं समय समय पर। कभी मुलायम सिंह यादव बोलते हैं, कभी कई बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि शरद पवार जी में जो प्रधानमंत्री के जो गुण होने चाहिए वो सारी चीजें मौजूद हैं। क्या इस चुनाव में आप लोग मानते हैं कि शरद पवार जी को एज प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए? नहीं, हम लोग अपनी सीमाएं समझते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, फिर भी हम एक छोटी पार्टी हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक बहुत बड़े नेता शरद पवार जी के नेतृत्व में हैं,
लेकिन एक छोटी पार्टी है, बड़ा नेता छोटी पार्टी। महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन हम अपनी सीमाओं को समझते हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री पद पर अपने नेता की उम्मीदवारी की बात नहीं करते। अलायंस को लेकर क्या है आपका? राष्ट्रीय स्तर पर जो अलायंस चल रहा है आपका यूपीए 2 से, वो सभी राज्यों में रहेगा कि सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली के कुछ? सभी राज्यों में रहता हो तो कांग्रेस पार्टी पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी अलायंस को मजबूरी समझती है, सहज राजनीतिक प्रक्रिया नहीं समझती, इसलिए वो अपने सहयोगी दलों को निरंतर कमजोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम यूपीए के सदस्य हैं, हमने पिछले 10 वर्ष में किसी भी सवाल पर सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं की। हमेशा सरकार का, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का समर्थन किया हमारी पार्टी ने। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर बेहतर करेगी, या महाराष्ट्र में कोई अलग फार्मूला आजमाना पड़ेगा आपको? नहीं, अभी कोई अलग फार्मूले की बात नहीं है। मैंने कहा ये कांग्रेस के व्यवहार पर निर्भर करेगा। हम लोग चाहते हैं कि यूपीए सशक्त हो, यूपीए के सहयोगी दल, नेतृत्वकारी दल जो यूपीए का है कांग्रेस के साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। आने वाले चुनाव में आपके नजर में कौन मुद्दे होने चाहिए जिस पर कि जनादेश हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए राजनीतिक दलों की तरफ से? सबसे बड़ा मुद्दा विकास के लिए समर्पित सरकार, विभाजनकारी मूल्यों के विरुद्ध काम करने वाली राजनीति और मजबूत सरकार का मुद्दा, ये 3 बातें चुनाव में प्रमुख रूप से आगे आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। पूरा कलकत्ता उनकी दोस्ती की कसम खाता था, और वो कसम खाते थे नंदिता की, कलकत्ता की सबसे खूबसूरत कैबरे डांसर, विक्रम और बाला के काले जिस्मों का गुलाबी दिल। वो क्या है? हम प्यार करते हैं आपसे। दोनों जी। उनके इश्क में पागलपन था, जुनून था, आग थी। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। पास देना। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल, सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ 47,000 रुपए से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिम कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। नया रिम कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। नया रिम कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती।
रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। खुशहाली और विकास की नई दास्तां, शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है, और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके तो चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स हो या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। .7 के MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 9। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। चुनावी समर में केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत दी है। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। 1 फरवरी से फैसला लागू हो जाएगा। IAS, IPS अफसरों का तबादला करना अब राज्य सरकारों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने नए नियम के मुताबिक IAS, IPS और IFOS अफसरों को एक पोस्टिंग पर कम से कम 2 साल बिताने होंगे। किशनगंज में सोनिया गांधी ने कहा कि हमने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही कहा कि कांग्रेस साफ सुथरी राजनीति करती है। उन्होंने विपक्ष पर गांधी के विचारों को तहस नहस करने का आरोप लगाया। बिहार के विकास को लेकर किशनगंज रैली में सोनिया गांधी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाती तो वो राज्य के विकास का श्रेय लेने की हकदार होती। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। पीटीआई के मुताबिक बिहार में तीनों पार्टियां मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कांग्रेस और बीजेपी की रैलियों को खर्चीला बताया है। हमारा खास कार्यक्रम सियासत की बात में उन्होंने कहा कि मोदी ने गरीबी को देखा है, लेकिन वो सबसे खर्चीली रैलियों में बोल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सहयोगियों के साथ अच्छा बर्ताव न करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आज सिख संगठनों ने प्रदर्शन किया। ये लोग राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें राहुल गांधी ने 1984 के दंगों में कांग्रेस के नेताओं का हाथ होने की बात कही थी।
उत्तराखंड कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी संजय कपूर ने कहा कि कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। शनिवार को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी। माना जा रहा है कि हरीश रावत नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शिक्षा मित्रों को शिक्षक के तौर पर समायोजित करने के फैसले को लेकर यूपी